जहां दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे गुरुवार को राजनीति का एक्सप्रेसवे बन गया। रायपुर जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे कांग्रेसियों की टोली से दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को उतारकर हिरासत में ले लिया और असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन राजनीति का पारा नीचे से नहीं आया। कांग्रेस ने खेड़ा पर एक्शन को तानाशाही बताया है तो बीजेपी बोली कानून से कोई ऊपर नहीं होता है। चिंता की लकीरें काफूर हो गई, खौफ का साया मिट गया। चंद घंटे में सारा खेल ही पलट गया। दोपहर तक जो पार्टी पीड़ित दिख रही थी, शाम ढलने से पहले बाहुबली हो गई। पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत क्या मिली, पूरी कांग्रेस इतराने लगी। ऐसा लगा जैसे एक साल पहले ही 2024 दंगल जीत गए हों, सत्ता की साजिश के तमाम दुर्ग ढहा दिए गए हों। जो तैयारी में लगे हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो आ रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हताशा है, लोकतंत्र है और राजनीतिक दल के लोग अधिवेशन सम्मेलन करते ही हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैचारिक लड़ाई ये लड़ रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल जो निचले स्तर की लड़ाई है उस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, यही मोदी शाह मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। एफआईआर की कॉपी दिए बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। जी, अगला कदम आपका क्या होगा, क्या रणनीति आगे रहेगी? संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। सिपह सालारों की टोली जब दिल्ली में पवन खेड़ा को पुलिसिया शिकंजे से निकालने के लिए कानूनी दांवपेच के दंगल में उतरी थी, रायपुर से पार्टी के मुखिया ने कांग्रेसियों को बेखौफ रहने का आह्वान किया। खड़गे ने सत्ता पर विपक्ष की जुबान बंद का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट से खेड़ा को मिली राहत को बीजेपी के मुंह पर तमाचा बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो हुजूर जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। कांग्रेस नेताओं की पलटन 24 से 26 फरवरी तक होने वाले पार्टी के महाधिवेशन के लिए रवाना होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट आई थी, लेकिन पीएम के खिलाफ पवन खेड़ा की टिप्पणी दुश्वारी बन गई। कांग्रेस पर मुसीबत भारी हो गई। यूपी और असम में खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो गई। इंडिगो का विमान रायपुर के लिए उड़ान भरता, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को उतार दिया। साथियों ने खेड़ा को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट सियासत का अखाड़ा बन गया। कांग्रेसियों की टोली एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गई। सब एक सुर में सत्ता को कोसने लगे, हिटलर शाही और तानाशाही जैसे जुमले परोसने लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी, अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, और ये देखिए यहाँ से अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। जी, क्या कारण है, कोई डॉक्यूमेंट किया? अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, और ये देखिए यहाँ से अरेस्ट कर दिया। आखिर में न्याय की जीत हुई, आखिर में सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। देश में जो आज हुआ, दिल्ली में जो आज हुआ, वो शायद कभी दशकों में आजादी के बाद नहीं हुआ। चलते हुए जहाज को रोककर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जबरन उतारा गया, ये असम पुलिस की, मोदी सरकार की सरेआम गुंडागर्दी का सबूत है।
क्या कसूर था कांग्रेस के नेता का? अगर कोई शब्द कह भी दिए तो वो धार्मिक भावनाएं भड़काने या समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कैसे हो सकता है? पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहाँ पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है? एक तरफ छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहां धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो भी कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है और किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर है। गिरफ्तारी को लेकर सत्ता पर हमलावर कांग्रेस की टोली आनन फानन में पवन खेड़ा को शिकंजे से निकालने की मुहिम में मशगूल हो गई। जैसे ही पुलिस पवन खेड़ा को अपनी गाड़ी में बैठाकर कोर्ट में पेश करने के लिए निकली, कांग्रेसियों की टोली सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हाजिर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस की अर्जी मंजूर कर ली। दलीलों की अदला बदली शुरू हो गई। पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए, जबकि असम सरकार की वकील एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि खेड़ा ने जानबूझकर बयान दिया, लिहाजा उन्हें राहत नहीं मिलनी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि खेड़ा ने जानबूझकर बयान नहीं दिया, लेकिन भाटी ने कोर्ट को वीडियो दिखाया और कहा कि ये वीडियो ही खेड़ा की मंशा जाहिर कर रहा है। सिंघवी ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर उन्हें प्रताड़ित करने के लिए दर्ज कराई गई है, जबकि भाटी ने कहा कि खेड़ा पीएम मोदी पर टिप्पणी करते वक्त गौतम दास कहकर हंस रहे थे। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले खेड़ा को नोटिस दिया जाना जरूरी था, जबकि असम सरकार की वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि खेड़ा ने चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया। पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और असम सरकार की वकील की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की द्वारका कोर्ट को निर्देश दिया कि वो पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दे। कोर्ट ने कहा कि रेगुलर बेल के लिए खेड़ा को अर्जी देनी होगी। कोर्ट ने मंगलवार तक पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत दी, तो साथ ही असम और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तीनों एफआईआर को एक साथ जोड़ने को लेकर सोमवार को सुनवाई होगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बयानबाजी को लेकर पवन खेड़ा को चेतावनी भी दे डाली। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिल गई। मंगलवार तक गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन सुनवाई के दौरान जो उनके वकील की तरफ से बात कही गई कि पवन खेड़ा बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है, बीजेपी इस बात को छोड़ने वाली नहीं और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मसले को बीजेपी और तूल देगी और पवन खेड़ा का माफीनामा एक बार फिर सियासत का मुद्दा बनेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आड़ में अदानी मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छेड़ने वाली कांग्रेस ने बीते 17 जनवरी को देश के 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसका शीर्षक रखा गया हम अदानी के हैं कौन। पवन खेड़ा को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी मिली थी, जहां उन्होंने अदानी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला करते हुए पीएम मोदी का गलत नाम ले लिया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया था। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर। हालांकि पवन खेड़ा ने इस बयान को लेकर माफी भी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी की टोली खेड़ा के खिलाफ थाने पहुंच गई। यूपी के वाराणसी और लखनऊ के साथ असम में भी खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। खेड़ा पर कई धाराओं में केस दर्ज हुए। आप देखते हैं कि पवन खेड़ा पर किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है और इसका मतलब क्या है। धारा 153A यानी माहौल खराब करना, धारा 153B1 देश की अखंडता पर चोट, धारा 120B आपराधिक साजिश करना, धारा 504 अपमानित करना, धारा 500 मानहानि करना, धारा 505(1) फर्जी खबर फैलाना। याचिकाकर्ताओं से लेकर बीजेपी के बड़े नेता इसे विशुद्ध कानूनी मामला बता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि खेड़ा को प्रधानमंत्री का अपमान करने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की माने तो ये सारी एफआईआर और पुलिसिया कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ सत्ता की साजिश का हिस्सा है।
भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से घबराई हुई बीजेपी अब रायपुर कांग्रेस के अधिवेशन में अड़ंगा डाल रही है।